हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी ज़िंदगी में खूब मज़े कर रहे हैं। फेस्टिवल का सीज़न है, हंटर्स मून है, फुल मून इन एरीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज बहुत सारे स्टेट्स में लक्ष्मी पूर्णिमा भी मनाया जा रहा है और बहुत सारे फेस्टिवल्स आगे आने वाले हैं। एनर्जीज शिफ्ट हुए हैं, एनर्जीज चेंज हुए हैं। इन सारी एनर्जीज को एक्यूमुलेट करके क्या मैसेज आया है आपके लाइफ में, क्या मैसेज आपके लिए डिवाइन लेकर आए हैं, इसी के बारे में हम रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं जल्दी से कि क्या एनर्जीज है, क्या मैसेज है आपके लिए इस फुल मून में। ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाला है। अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और आप इसको मिस बिल्कुल भी ना करो। और अगर मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो वीडियो को लाइक करके जाना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑलराइट, पिक अ कार्ड रीडिंग है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। थोड़ी देर के लिए आराम से मेडिटेट करो, इन कार्ड्स को देखो। आप देखो कौन से कार्ड के साथ आप ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हो। मैं क्रिस्टल्स भी रख देती हूँ। क्लियर क्वार्ट्ज है और ये सोलर प्लेक्सस का हार्ट शेप का क्रिस्टल है। आप देखो किस क्रिस्टल के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हो। आगे जाके देखेंगे कि पाइल नंबर 1, मुझे भी नहीं पता कि क्या आया है पाइल नंबर 1 में, पाइल नंबर 2 में। आराम से आप चूज कर लो, फिर देखते हैं कि आगे क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, लाइट योर फायर, गॉडेस पेले का कार्ड है। ओके, गॉडेस पेले कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर की पैशन को, अपने अंदर की जो भी आपके अंदर है इस वक्त, उन सबको बाहर निकालने की ज़रूरत है। खुद के लिए स्टैंड अप लेने की ज़रूरत है, खुद के लिए बोलने की ज़रूरत है और खुद की लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 2 को हम साइड में रख देते हैं अभी के लिए। देखते हैं आगे क्या मैसेजेस है फाइल नंबर 1 के लिए। ओके, एंजल्स एंड डिवाइन गाइडेंस प्लीज गाइड मी। फाइल नंबर 1 के लिए आगे क्या मैसेजेस है। ओके, ऑलराइट, यूनिफाइड सिम्फनी का कार्ड आया है। हियर एंड नाउ, अभी और इसी वक्त। ऑर्फेंट का कार्ड आया है। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड आया है। द फेट्स का कार्ड आया है। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड का कार्ड आया है। ओके, चलिए देखते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं राशियों के बारे में। ये मुझे बहुत हद तक जेमिनाई साइन लग रहा है, कैंसर साइन लग रहा है, लियो साइन लग रहा है, एक्वेरियस लग रहा है, सैजिटेरियस लग रहा है, स्कॉर्पियो लग रहा है, टॉरस लग रहा है, वर्गो एनर्जी लग रही है। अगर आप नहीं भी हो इन साइंस में से, अगर आपका कर्मा इनमें से ये फर्स्ट 3 कार्ड्स जो है इसके साथ रिलेट करता है, आपका प्रेजेंट इसके साथ रिलेट करता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो आपके लिए मैसेज ये है कि आपने अपनी बहुत सारी खुद की डिजायर्स को अनफिनिश्ड रखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी आपकी डिजायर्स है जो आप किसी ना किसी वजह से, हो सकता है अपने फैमिली की वजह से, हो सकता है अपने पार्टनर की वजह से, हो सकता है कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अपने अपनी डिजायर्स को अनफिनिश्ड रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो या आप अपने परिवार के बिना जी नहीं सकते। आप प्रैक्टिकली डेफिनेटली सोचते हो, लेकिन आप
एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जाते हो, कहीं ना कहीं आप खुद की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है वो आप भूल जाते हो। यहाँ पे एक सोल गाइडेंस भी आया है। सोल गाइडेंस ये है कि अगर आप अभी इस धरती पे आए हो, इस लाइफ में आए हो, तो आपका एक सोल पर्पस है। आपका सोल पर्पस है कि आप अपनी अनफिनिश्ड डिजायर्स को पूरा करो ताकि आगे जाके आपको सेल्वेशन या मोक्ष मिल सके। आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में हो। एक तरफ आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, अपने अटैचमेंट्स के बारे में सोच रहे हो, अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हो, और एक तरफ आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत वरीड हो कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या राइट स्टेप होगा आपके लिए, क्या डिसीजंस आपके लिए सही होगा। इन सब के बीच में आप फंसे हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा, कोई गाइड करने के लिए है नहीं। आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो ये जो एनर्जी है जिन लोगों के लिए, आपको अपने रिलेशनशिप में 100% सेटिस्फैक्शन नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा है ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को जितना आपके लिए करना चाहिए, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। थोड़ा बहुत सपोर्ट, थोड़ा बहुत साथ में रहना, बातें सुनना, एक्नॉलेज करना, इमोशनल सपोर्ट देना, या कुछ ना भी करे तब भी साथ में रहना, आपकी बस इतनी ही एक्सपेक्टेशन है। ये कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको सुनने वाला कोई नहीं है। आप सबकी सुनते हो, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते हो, लेकिन ये करते करते अब आप भी थोड़ी थोड़ी चेंज हो रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको सुनने वाला कोई नहीं है तो आपको भी नहीं सुनना है, लेकिन आप इसको कर नहीं सकते हो क्योंकि आप अपने आदतों से मजबूर हो, आप अपनी हैबिट से, आपका जो खुद का नेचर है उससे आप बाहर नहीं जा सकते। आप डेफिनेटली सुनते हो, आगे बढ़ के हेल्प भी करते हो, आगे बढ़ के बहुत सारी चीज़ें करते हो, लेकिन आपके अंदर ऐसी फीलिंग है कि आप लोनली हो, आपको सुनने वाला कोई नहीं है। ये आपकी करंट सिचुएशन है, ये आपकी करंट एनर्जी है, एक स्टक एनर्जी है, ब्लॉक्ड एनर्जी है। आगे जो दिख रहा है वो ये है, जो मैसेजेस है आपके लिए वो ये है कि आपका फेट जो है वो भगवान ने लिख के भेजा है। अगर आप इतना सब कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, वो इसीलिए कर रहे हो बिकॉज आपने अपने अंदर की फायर को नहीं जगाया है। आपने अपने लिए, आप फ्लेक्सिबल नहीं हुए हो, आप खुद ही कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में स्टक हो गए हो। ये आपकी सोच है कि आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, या आप कुछ हटके करेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग आपको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, आपको जज तो नहीं करेंगे, आपको बुरा तो नहीं मान जाएंगे। आप एक गिल्टी वाले फीलिंग में आ जाते हो जैसे ही आप कुछ अलग करने की या हटके करने की कोशिश करते हो, या फिर अपने लिए थोड़ा सा टाइम, अपने करियर के लिए टाइम, सेल्फ के लिए टाइम निकालने की कोशिश करते हो, खुद को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, अगर आप बहुत ज़्यादा आगे जा के रिलेशनशिप में मूव्स लेते हो, अब इस चीज़ को खुद ही बदलना नहीं चाहते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बदल गए, अगर अपने सामने जाके स्टेप्स नहीं लिए, अगर आपने मूव्स नहीं लिए, खुद से मदद नहीं किया, खुद आगे नहीं गए, तो आपके जो रिलेशनशिप है वो कहीं टूट जाएगा, आपका रिलेशनशिप दूर हो जाएगा। ये आपकी खुद की सोच है,
ये आपकी खुद की गिल्ट फीलिंग है जिसने आपको स्टक करके रखा हुआ है। थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, खुद को वैल्यू देने की ज़रूरत है, खुद को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका फेथ जो है वो एंजेलिक फेथ है। बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जिनको स्टार गेजिंग करना बहुत पसंद होगा। द फेथ का कार्ड आया है, स्टार गेजिंग करना पसंद होगा। आपको तारों की तरफ देख के ऐसा फीलिंग आता होगा कि इन तारों के साथ आपका कोई कनेक्शन है। आप जैसे ही तारों की तरफ देखते हो आपको घर वाली फीलिंग आती है। आपको बहुत आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, ये गाड़ियों का नॉइज़ आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसका, कुछ हुआ है, आई एम नॉट श्योर। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तारों के साथ बहुत सारा कनेक्शन फील करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि जब आप स्टार गेजिंग करते हैं वो आपकी दुनिया है, वो आपका घर है। आपको ऐसी फीलिंग आती होगी। आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत हाई होंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपके आसपास के जितने भी रिश्ते में लोग हैं, चाहे आपसे क्लोजली रिलेटेड हो या ना हो, वो अगर किसी तकलीफ में है, वो अगर कुछ सोच रहे हैं तो आपको उसकी भनक पहले ही लग जाती है और आपकी नेचर है ही आगे जाके हेल्प करने की, वो आप कर देते हो। तो कई लोगों के अंदर इंट्यूशन पावर्स बहुत हाई होगा। इस रीडिंग की स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ। कई लोग ऐसे होंगे जिनको स्टार गेजिंग करना, तारों की तरफ देखना बहुत पसंद होगा, क्योंकि आप लोग एक एंजेलिक फेथ लेके आए हो। आप लोग स्टार सीड्स हो। ये स्टार सीड्स क्या होता है, क्यों आए हैं हम धरती पे, स्टार सीड्स, इतने सारे स्टार सीड्स धरती पे क्यों है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट यस, अगर आपको तारों के साथ कनेक्शन फील होता है, अगर आप हाईली इंट्यूटिव हो, अगर आपको लोगों का दुख पहले ही पता चल जाता है, तो आप स्टार सीड हो। लेकिन आपको ये समझने की, आपका जो सोल है ना वो बहुत इनोसेंट और प्योर सोल है। आप जल्दी जल्दी विश्वास कर लेते हो लोगों पे, और इसी विश्वास के चलते आप खुद ही बदनाम हो जाते हो बहुत बार। तो आपको ये एंजल्स गाइड कर रहे हैं, मास्टर्स गाइड कर रहे हैं, गॉडेस पहले गाइड कर रहे हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं है। इस चीज़ को आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे उतना जल्दी आप अपने आप को हार्म करना बंद कर दोगे, और उतनी ही जल्दी आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ोगे, आपके सोल मेट की तरफ आगे बढ़ोगे। क्योंकि जब हम कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, बहुत इस रीडिंग में स्पेसिफिकली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम होते हैं ना, तो एक पार्टनर को जल्दी रियलाइजेशन होता है, दूसरे पार्टनर को लेट रियलाइजेशन होता है, लेकिन एक के बाद ही दूसरे को होता है। अगर आपको खुद को रियलाइजेशन नहीं है अभी तक, तो आपके पार्टनर का रियलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। सो जल्दी से आपको जो लर्निंग्स है इस लाइफ से, आपको जो लेसन सीखने हैं, जैसे ये एक लेसन है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दूसरा, आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आपको जल्दी जल्दी जो आप दूसरों के ऊपर विश्वास कर लेते हो, इससे हटना है, ताकि आप खुद को दुख पहुंचाना बंद कर दो और अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ जाओ। अगर आप आगे बढ़ोगे तभी आपका ट्विन फ्लेम ग्रो करना शुरू करेगा। जब आपका ट्विन फ्लेम भी ग्रो करेगा तब आप दोनों एक साथ आओगे। सो गॉडेस पहले आपको बहुत क्लियर मैसेजेस दे रहे हैं इस फुल मून में। ये फुल मून इन एरीज है, बहुत ही पावरफुल फुल मून है। इसको हंटर्स मून भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम क्रॉप्स को रीप कर देते हैं, अपने लिए स्टोर करते हैं। ये एनर्जीज को प्रिजर्व करने का टाइम है, और क्योंकि ये एनर्जीज को प्रिजर्व करने का टाइम है, इसलिए मैसेज भी बहुत क्लियर है, बहुत स्ट्रांग है कि आप अपनी खुद की एनर्जीज पे काम करो, खुद की एनर्जीज को प्रिजर्व करो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, टॉक्सिक लोगों को कट करो, कॉर्ड कटिंग करो, खुद फ्लेक्सिबल बनो, अपने अंदर की गिल्ट की भावना को बाहर जाने दो, खुद के लिए, खुद की फेथ पे, खुद की विश्वास पे विश्वास करो, खुद को स्पिरिचुअली इवॉल्व करो, ताकि
और बार बार अपने आप को हर्ट करना बंद कर दो, ताकि आप आगे मूव कर सको, आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ ग्रो करे और आप दोनों ही एक ब्यूटीफुल सोलमेट रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाओ और आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो और आपकी सोल पर्पस को फुलफिल करो। ऑलराइट, चलिए देखते हैं अब पाइल नंबर 2 में क्या है। पाइल नंबर 2 में है इपोना, अर्थ मैजिक। ओके, सो गॉडेस इपोना जो अर्थ गॉडेस है, वो ये कह रहे हैं कि आपके अंदर अब क्रिएटिव एनर्जी को जगाने की ज़रूरत है। आपके अंदर ही मैजिक है, आप बहुत कुछ अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आप बहुत कुछ अपने लिए कर सकते हो, और आप बहुत अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो स्पिरिचुअली, रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंशियली, क्योंकि आप जो डिज़ायर करते हो। अर्थ इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का एलिमेंट अर्थ है, तो जो भी आपके डिजायर्स है वो आपके मूलाधार चक्र, आपकी कुंडलिनी शक्ति में ही क्रिएट होता है। तो आपके अंदर वो पावर है कि आप जो भी डिजायर करते हो उसको आप क्रिएट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आगे एंजल मैसेजेस क्या है आपके लिए। एंजल्स एंड डिवाइन गाइडेंस, प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है इस फुल मून में, इस हंटर्स मून में क्या मैसेजेस है, चलिए देखते हैं। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है। ऑलराइट, फिर से बोल देती हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करो, क्योंकि बहुत चैनलाइज्ड एनर्जी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ मैं। और अगर सब्सक्राइबर हो ऑलरेडी, मेरी फैमिली के पार्ट हो, तो वीडियो को लाइक करके जाना बिल्कुल मत भूलना। ओके, पहला कार्ड आ चुका है, ए लेग अप का कार्ड आया है। ओके, टू बी फेयर, इमेजिनेशन का कार्ड आया है। कम टू द एज का कार्ड आया है। ओके, लॉयल हार्ट का कार्ड आया है। ओके, और आया है क्लीन इट अप का कार्ड। ऑलराइट, और बॉटम ऑफ द डेक है ऑब्जर्वर का कार्ड। ऑलराइट, सो पहले बात कर लेते हैं राशियों के बारे में। ये मुझे बहुत हद तक टॉरस, वर्गो एनर्जी लग रहा है, जेमिनाई, लिब्रा एनर्जी लग रहा है, या ये अर्थ साइन और एयर साइन की ही एनर्जी है। ऑफ कोर्स अर्थ मैजिक का कार्ड आया है, तो अर्थ साइन तो आना ही था। ऑलराइट, सो अगर ये आपकी राशियां नहीं भी है, तब भी अगर ये फर्स्ट 3 कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं, आपकी कार्मिक चीज़ों के साथ रेजोनेट करते हैं, फिलहाल की सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमेशा घोड़े पे सवार रहते हो। आपके अंदर इतनी एक्साइटमेंट होती है कि आपको कोई भी हल्का सा भी उकसा दे तो आप एक्साइटेड हो जाते हो। ये पॉजिटिव वे में भी होता है, नेगेटिव वे में भी होता है। जल्दी जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, जल्दी जल्दी आप खुश हो जाते हो। बैलेंस स्टेट आपका बहुत कम होता है। आप हर चीज में फेयर होना चाहते हो, लेकिन जब आपकी तरफ उंगली उठती है आप फेयर होना भूल जाते हो। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हो, बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में पाना चाहते हो, बहुत सारी प्लानिंग्स करते हो, प्लॉटिंग्स करते हो, अपने फ्यूचर्स को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने काम को लेके, अपनी जो भी आप डिज़ायर्स है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर डिज़ायर्स। आपका जन्म, आपका सोल पर्पस, इस रीडिंग में, आज की इस रीडिंग में मैं आपकी सोल पर्पस के बारे में भी बात करूंगी। पाइल नंबर 1 में भी मैंने इसके बारे में बात किया था।
आपका सोल पर्पस ये है, आपकी बर्थ इस लाइफ टाइम में इसीलिए हुआ है ताकि आप अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सको। मूलाधार चक्र की जितने भी डिज़ायर्स है उसको आप फुलफ़िल करो ताकि आप आगे सैल्वेशन पा सको, मोक्ष पा सको। आपकी डिज़ायर स्पेसिफिकली बहुत बड़ी बड़ी है। जो इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, आपकी डिज़ायर्स बहुत बड़ी बड़ी है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करते हो, बहुत सारा बॉलीवुड स्टाइल रोमांस आप एक्सपेक्ट करते हो, रोजेस हो, डेट नाइट्स हो। एट द सेम टाइम आप बहुत सारा इमोशंस भी एक्सपेक्ट करते हो। अगर आप करियर के बारे में डिज़ायर करते हो तो आपको बॉस बनना है, आप रूल करना चाहते हो, आप बहुत सारे लोगों के बीच में काम करना चाहते हो, आप ऐसा चाहते हो कि सबको आप साथ में लेके चलो, एक बहुत ही लाइवली सा एनवायरनमेंट हो, एक बहुत ही खुश मिजाज सा एनवायरनमेंट हो, लेकिन एट द सेम टाइम लोग आपकी बात सुने, आपकी रिस्पेक्ट करें। ऐसी आपकी डिज़ायर्स होती है। आप एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो, आप सिचुएशंस को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हो। क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी ज़्यादा है, इसीलिए आप रियलिटी को समझ जाते हो कि सामने वाला इंसान क्या करने वाला है, या फिर आपको किसी भी सिचुएशन में डाल दिया जाए, आप सिचुएशन को इतनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे कि उसका जो एंड रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में ऑलरेडी पता होता है, और आप बहुत सोच समझ के, बहुत एनालाइज करके स्टेप्स लेते हो जब आप सोच के काम करते हो, और वो बिल्कुल सही निकलता है। आपकी कैलकुलेटिव रिस्क लेने की जो आदत है वो बिल्कुल सही निकलती है। वो काम के मामले में, मनी के मामले में बहुत सही होता है, लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, इतनी सारी आपकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, इतनी सारी आपकी ड्रीम्स हो जाते हैं कि आप उसमें इतना ज़्यादा उलझ जाते हो, आपको रियलिटी और ड्रीम के बीच में फ़र्क नज़र नहीं आता, और इसीलिए आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। अगर अभी तक ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि मैसेज एंजल्स, गॉडेस एपोना कह रहे हैं कि एक एज पे आ जाओ। मतलब आपके अंदर ऑब्जर्विंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके, आप लोगों को ऑब्जर्व करके समझ सकते हो कि अगला मूव क्या होने वाला है, अगला कदम क्या होने वाला है, ये सिचुएशन या ये इंसान कैसे मोल्ड होगा, कैसे टर्न होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाती है। तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी रिलेशनशिप में हो, आप कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, आपको जब भी दुविधा हो अपने लाइफ में, एक कोने में आ जाओ, सिचुएशन को एक थर्ड पार्टी की तरह ऑब्जर्व करो, थर्ड पार्टी की तरह देखो। अगर आप सिचुएशन को दूर से ऑब्जर्व करोगे, आपको लोगों की रियलिटी भी समझ आ जाएगी और सिचुएशन में क्या होने वाला है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बहुत ही लॉयल हार्ट हो, आप किसी को हर्ट नहीं करोगे, लेकिन खुद को भी तो हर्ट नहीं करना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको सिचुएशन को ऑब्जर्व करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके दिल में ना बहुत सारा प्यार भरा हुआ है, आप बाय नेचर बहुत सारा रोमांटिक हो, इसीलिए आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए गाइडेंस ये भी है कि आपको अपने मन के अंदर जो आप कभी कभी ख्याली पुलाव पकाते हो उसको थोड़ा सा क्लीन करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा रियलिटी में आने की ज़रूरत है। अगर आप रियलिटी में आते हो, चीज़ों को दूर से ऑब्जर्व करते हो, तो यस डेफिनेटली आपके लाइफ में एक सही प्रोग्रेस होना शुरू होगा। आप जो ये एक्साइटेड रहते हो रिलेशनशिप में हमेशा आगे जाके फॉरवर्ड जाके करने की,
डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हो, या अपने करियर के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, यस, आप बहुत सारा वो रियलिटी में कन्वर्ट होने से पहले ही आप बहुत कुछ अपने दिमाग में सोच लेते हो, ड्रीम कर लेते हो। इसको आपको नहीं करना है। आपको सिचुएशन को रियलिटी में रह के ऑब्जर्व करना है। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आपको अपने लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अगर आपको अपने लाइफ में रिस्पेक्ट चाहिए, रोमांस चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो अपने दिमाग में मत पकाओ सिचुएशन को, रियल सिचुएशन को एक कोने में खड़े होके ऑब्जर्व करो। तभी आप सिचुएशन को देख भी पाओगे, समझ भी पाओगे, और वो आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी, जैसा आप चाहते हो या जैसा आप डिजर्व करते हो इस लाइफ में। आपका हथियार इस लाइफ में है कि आप एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो। उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। आपकी नेगेटिव पॉइंट है कि आप कभी कभी ऑब्जर्व करना छोड़ के आप डे ड्रीमिंग करने लग जाते हो। आप अपने दिमाग में ही सपने बुनने लग जाते हो, लेकिन रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप रियलिटी को रियल में रह के ऑब्जर्व करके देखो, ताकि आपकी जो रियल लाइफ है वो सपने जैसा, ड्रीम जैसा बन जाए एक्चुअल में। ये आपके लिए आज के लिए गाइडेंस है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी ये रीडिंग का बेनिफिट मिले। चलिए मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड एंजल्स ब्लेस यू।